हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मोहम्मद आबिद और आज का हमारा टॉपिक है सेल्फ इंट्रोडक्शन। बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है। गाइस, किसी भी कंपनी में चले जाइए फॉर जॉब, चाहे कॉल सेंटर में जाइए, फार्मा इंडस्ट्री में, शॉपिंग मॉल में या किसी छोटी से छोटी कंपनी में भी अगर आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आपको सबसे पहले अपने बारे में ही बताना होता है। जी हाँ गाइस, आज हम बात कर रहे हैं सेल्फ इंट्रोडक्शन की। हर कंपनी में सबसे पहला क्वेश्चन पूछे जाने वाला सेल्फ इंट्रोडक्शन ही होता है। आधा सिलेक्शन तो आपका सेल्फ इंट्रोडक्शन ही करवा देता है। अगर आपका सेल्फ इंट्रोडक्शन इफेक्टिव होता है, लेंथी होता है, इंटरेस्टिंग होता है और कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई होता है आपका, तो आपको रिजेक्शन तो मतलब ही नहीं है कि आपका रिजेक्शन हो जाए, सिलेक्शन होना ही होना है। पॉइंट्स ऑलमोस्ट सेम होते हैं सेल्फ इंट्रोडक्शन के, लेकिन वे जो होता है वो बनाता है आपके टॉपिक को अच्छा। तो आज इसी के टॉपिक पे बात करेंगे हम, सेल्फ इंट्रोडक्शन पर। क्या पॉइंट्स होते हैं, कैसे बोलना चाहिए, मैं खुद बोलकर बताऊंगा आपको, खुद डेमो देकर दिखाऊंगा कि सेल्फ इंट्रोडक्शन बोला कैसे जाता है। एक चीज ध्यान रखनी है मैं गाइस, सेल्फ इंट्रोडक्शन के अंदर फैमिली से रिलेटेड कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि फैमिली बैकग्राउंड एक डिफरेंट टॉपिक हो जाता है। कई बार ये होता है गाइस, कंफ्यूज हो जाते हैं हम कि इसमें फैमिली का इन्वॉल्वमेंट करूं या नहीं करूं, या फिर फादर नेम बताऊं या नहीं बताऊं, या मदर नेम बताऊं या नहीं बताऊं। तो गाइज, इसमें फैमिली मेंबर्स का नहीं नाम आना चाहिए। केवल सेल्फ इंट्रोडक्शन का मतलब स्पीक अबाउट योर सेल्फ ओनली। ठीक है गाइज, और एक बात बताऊं ना आपको, जो एचआर होते हैं या फिर अच्छी अच्छी कंपनीज होती है, इनके पास ना इतना टाइम नहीं होता कि आपको भी सुने और आपकी फैमिली वालों को भी सब सुने। 200 लोगों का इंटरव्यू लेना है सुबह से शाम तक, तो दे आर नॉट इंटरेस्टेड। ठीक है, तो आज हम एक एक टॉपिक पे बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम, सबसे पहला पॉइंट आता है इसमें नेम का। अब क्वेश्चन रेज ये होता है यहाँ पे, नाउ द क्वेश्चन रेज इज दैट हमें नेम बताना कैसे। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, तो कोई कुछ कहता है। कुछ लोग कहते हैं माई नेम इज, कुछ कहते हैं माई सेल्फ, कुछ कहते हैं दिस इज। तो कुछ भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें आप, लेकिन हाँ माई सेल्फ मत लगाना। चलो ठीक है, माई सेल्फ नहीं लगाएंगे, तो लेकिन लगाएंगे क्या फिर? तो माई सेल्फ नहीं लगाना। अब माई सेल्फ क्यों नहीं लगाएंगे वो समझिएगा इस। माई सेल्फ केवल वो लोग लगाते हैं जो काफी फेमस होते हैं, सेलिब्रिटीज होते हैं, लाइक एक्टर्स, क्रिकेटर्स, लीडर्स। दे कैन यूज माई सेल्फ। वी आर द कॉमन पीपल, वी आर द नॉर्मल पीपल, so we can use my name is। नॉर्मली दिस इज भी लगा सकते हैं, लेकिन दिस इज भी नहीं ज्यादा। आप केवल माई नेम इज ही लगाइए। आई एम यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एज बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट हो जाएगा हमारा नेम। ठीक है, जैसे अगर आपका नेम आकाश है तो माई नेम इज आकाश। फुल नेम बताएंगे अपना, जब भी बताएंगे माई नेम इज आकाश कुमार। ठीक है, जैसे मेरा नाम है माई नेम इज मोहम्मद आबिद। ठीक है, तो आप इस पॉइंट को इस तरीके से क्लियर कर सकते हैं। तो गाइस, सेकंड पॉइंट आता है हमारा बिलोंग का। बिलोंग मतलब आप रहते कहां पर हैं, वेयर डू यू लिव। ठीक है, इसमें भी दो तरीके से बता सकते हैं आप, बेसिकली और करंटली। कई बार ऐसा होता है हम बेसिकली कहीं से बिलोंग करते हैं और कहीं अभी रह रहे हैं आकर फ्रेंड्स के साथ में, या फिर किसी कजिन के साथ में, या मौसी के साथ में, ऐसा होता है ना। तो आप इसको दो तरीके से बता सकते हैं। इसको भी हम अभी डिफरेंट, ठीक है, इसको अभी हम आराम से डीपली तरीके से मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पे लिखकर भी बताऊंगा कि कैसे आपका सेल्फ इंट्रोडक्शन होना चाहिए। ठीक है, थर्ड पॉइंट आता है आपका क्वालिफिकेशन का। तो क्वालिफिकेशन में किस तरीके से बताएंगे? सबसे पहले अपना 10+2 बता देंगे, फिर ग्रेजुएशन बता देंगे, कोई टेक्निकल नॉलेज है तो वो भी बता सकते हैं आप। ठीक है, और उसके बाद कोई प्रोफेशनल डिग्री है आपके पास, एमए है, एमकॉम है, तो वो भी बता सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो इसमें आप बता देंगे क्वालिफिकेशन। फिर बताएंगे स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ क्या होती है, व्हाट इज स्ट्रेंथ? स्ट्रेंथ होती है आपकी इनर पावर। जैसे आई एम वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन, आई एम वेरी डेडिकेटेड फॉर माई जॉब। ठीक है, या माई फैमिली इज माई स्ट्रेंथ। ठीक है, या माई एटीट्यूड माई स्ट्रेंथ। तो कुछ भी हो सकता है वो, तो इसमें बता सकते हैं आप। और लास्ट पॉइंट आता है आपका हॉबीज का। ठीक है, तो व्हाट डू यू लाइक इन डेली लाइफ, क्या पसंद करते हैं अपनी डेली लाइफ में, तो इसको भी बता सकते हैं। अगर आपकी हॉबी है, जैसे मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है तो आई लाइक टू प्ले क्रिकेट, मुझे टीवी देखना पसंद है तो आई लाइक टू वॉच टीवी, मुझे अगर कुछ भी जैसे म्यूजिक सुनना पसंद है तो आई लव टू लिसन टू म्यूजिक। इस तरीके से कर सकते हैं। इसमें भी हम काफी सारे पॉइंट्स अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। तो गाइज, आइए एक एक करके हम टॉपिक को क्लियर करते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं नेम पर। ठीक है, तो आपको मैंने बताया था नेम किस तरीके से बताना है, माई नेम इज करके बता सकते हैं।
माई नेम इज, तो यहाँ पर अपना नेम आ जाएगा आपका, ये डैश डैश समझ जाइएगा, मतलब माई नेम इज, जो भी आपका नेम है फुल नेम आप अपना यहाँ बता देंगे। फिर बिलोंग कहाँ से करते हैं, जैसे अभी आप सिंपली बता सकते हैं, जैसे आई लिव एट लक्ष्मी नगर इन ईस्ट दिल्ली। यहां मेंशन कर दीजिएगा आप जो भी आप जिसमें भी है। अगर आप यमुना विहार रहते हैं तो आई लिव एट यमुना विहार इन ईस्ट दिल्ली। अगर आप साकेत रहते हैं तो आई लिव एट साकेत इन साउथ दिल्ली। ठीक है गाइज। अगर आप दरियागंज रहते हैं, आई लिव एट दरियागंज इन सेंट्रल दिल्ली। इस तरीके से आप चेंज कर दीजिएगा। यहाँ पर क्वालिफिकेशन में मैंने आपको बताया, इसमें एक सबसे अच्छा पॉइंट बताता हूँ, बहुत ही इंप्रेसिव पॉइंट है। अगर आप उसको यूज करेंगे तो जो एचआर होते हैं, जो इंटरव्यूवर होते हैं, बहुत ज्यादा लाइक करते हैं और समझ जाएंगे कि आपका जो इंटरव्यू है, जो इंट्रोडक्शन आप देने वाले हैं वो थोड़ा डिफरेंट है और थोड़ा नॉर्मल नहीं है आपका, अच्छा है, इंप्रेसिव है। तो इसमें आप बता सकते हैं, एक पॉइंट आता है एज फार एज कंसर्न, यहां से शुरू कीजिए आप। एज फार एज माई क्वालिफिकेशन इज कंसर्न, फिर आप बता दीजिए सबसे पहले एकेडमिक क्वालिफिकेशन के बारे में। इन द फील्ड ऑफ एकेडमिक क्वालिफिकेशन, ये पॉइंट थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो इंप्रेसिव भी हो जाएगा, है ना गाइज। इन द फील्ड ऑफ एकेडमिक क्वालिफिकेशन आई हैव passed 10+2 फ्रॉम CBSE बोर्ड। ठीक है, या जैसे बिहार बोर्ड से किया आपने तो आई हैव पास 10+2 फ्रॉम बिहार बोर्ड, इस तरीके से आ जाएगा। और अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं आप तो भी लिख देंगे आई हैव पास 10+2 फ्रॉम CBSE बोर्ड, इसमें आ जाएगा इन, जैसा अगर आपने 2012 में किया है तो इन 2012, एंड फिर आप लगा दीजिए एंड आई हैव डन माई ग्रेजुएशन फ्रॉम DU मीन्स दिल्ली यूनिवर्सिटी। जिस यूनिवर्सिटी से भी आपने ग्रेजुएशन की है तो आप वहां पे मेंशन कर दीजिएंगे, जैसे बिहार यूनिवर्सिटी तो बिहार यूनिवर्सिटी आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी आ जाएगा वहां पे। ठीक है गाइज, तो इसके बाद और भी आ जाएगा यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पर आ जाएगा क्लियर आई हैव डन माई ग्रेजुएशन फ्रॉम DU, इसमें क्लियर मेंशन कर सकते हैं, जैसे अगर आपने इन 2015। इसके बाद अगर आपने कोई प्रोफेशनल डिग्री कर रखी है तो यहाँ पे आप मेंशन कर दीजिएगा, जैसे आई हैव डन MA या फिर आई हैव डन MCOM। ठीक है ना, तो मास्टर डिग्री हो जाएगी इसमें, आप जिस सब्जेक्ट से भी आपने किए वो आप नॉर्मली बता सकते हैं। उसके बाद अगर आपके पास कोई टेक्निकल नॉलेज है, टेक्निकल क्वालिफिकेशन है तो भी बता सकते हैं आप इसमें, जैसे आपको मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले, जैसे इन द फील्ड ऑफ एकेडमिक क्वालिफिकेशन हो गया, इसी तरह से आ जाएगा इन द फील्ड ऑफ टेक्निकल क्वालिफिकेशन। अगर आपके पास 1 साल का डिप्लोमा है तो इन द फील्ड ऑफ टेक्निकल क्वालिफिकेशन आई हैव 1 ईयर डिप्लोमा इन DTP, अगर आपको DTP में डिप्लोमा है तो। अगर आपके पास फाइनेंशियल अकाउंटिंग का है तो आई हैव 1 ईयर डिप्लोमा इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग। 6 मंथ्स का सर्टिफिकेट है तो वो मेंशन कर दीजिए आई हैव 6 मंथ सर्टिफिकेट इन MS एक्सेल। ठीक है, जो भी आप इस तरह से वहां पे मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा स्ट्रेंथ का, तो जैसे आपको मैंने बताया था कि स्ट्रेंथ जब भी होती है, इनर क्वालिटी आपकी क्या है, जो आपको लगता है आपके अंदर है। ठीक है, तो इसमें बता सकते हैं, जैसे इस पॉइंट को आप इस तरीके से क्लियर करेंगे, माई स्ट्रेंथ इज माई डेडिकेशन टुवर्ड्स माई वर्क। और भी जो लगता है आपको डेडिकेशन यहाँ पे चेंज हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि
मेरी डेडिकेशन, जो मेरी स्ट्रेंथ है, डेडिकेशन की जगह कुछ और भी आ सकता है। ठीक है गाइज। लास्ट पॉइंट आता है हॉबी। गाइज हॉबीज हमेशा इंटरव्यू में वो बतानी चाहिए जिसको आपको नॉलेज होती है, जो आप डेली लाइफ में रियली करते हो। जैसे कई बार इंटरव्यू में पूछ लेता है कि बताइए आप क्या लाइक करते हैं, व्हाट्स योर हॉबी, तो वो कहता है सर आई लाइक टू रीड न्यूज़पेपर। वो कहता अच्छा न्यूज़पेपर पढ़ते हो आप। वो कहेगा तो चलो ठीक है आज की जरा हेडलाइंस बताओ। कह रहा सर आज का तो पढ़ा ही नहीं है। तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, है ना। आपने कहा सर मैं तो आई लाइक टू रीड स्टोरी बुक्स। वो कहेगा अच्छा ठीक है तो फिर राइटर कौन सा आपका फेवरेट वो बताओ। फिर सर राइटर तो कोई नहीं है। कह रहे नहीं, फिर इसका मतलब ये हो जाएगा आप लाइक नहीं करते। तो थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए आपको इसलिए, ठीक है। तो आप जो लाइक करते हैं वो बता दीजिए। जैसा आप यहाँ पे बता सकते हैं, इसको भी अच्छे से पॉइंट को आप मॉडिफाई कीजिए। जैसे एज फार एज माई हॉबीज आर कंसर्न, इसमें फॉन्ड ऑफ लगाइए, अच्छा वर्ड होता है। आई एम फॉन्ड ऑफ यानी शौकीन। फॉन्ड ऑफ का क्या मतलब होता है गाइस? शौकीन यानी दीवाना किसी भी चीज का। आई एम फॉन्ड ऑफ लिसनिंग टू म्यूजिक एंड getting the knowledge of sacred scriptures। sacred scriptures like बता सकते हैं ऐसे, लाइक कुरान, गीता एंड बाइबल। ठीक है गाइज, ये हो गया हमारा पॉइंट कौन सा, हॉबी का। तो इसके बाद लास्ट में क्या करना है आपको, लास्ट में सिंपल एक लाइन बोलनी है, दैट्स ऑल अबाउट माई सेल्फ। दैट्स ऑल अबाउट माई सेल्फ इंट्रोडक्शन, ये आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि यू हैव कंप्लीटेड योर टॉपिक, नाउ यू कैन आस्क नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। ठीक है गाइस, तो देखा आपने सेल्फ इंट्रोडक्शन है, इसमें ना तो फादर्स का नेम आया है, ना मदर्स का नेम आया है, और ना ही आपके फैमिली मेंबर का किसी का नेम आया है। सेल्फ इंट्रोडक्शन ओनली मीन्स स्पीक अबाउट योरसेल्फ। ठीक है, तो सबसे अच्छा सेल्फ इंट्रोडक्शन इस वे में देंगे तो मुझे नहीं लगता कि आप कहीं से भी निराशा पाएंगे, तो आपका सिलेक्शन इजिली हो जाएगा। डोंट वरी, कॉन्फिडेंस हाई रखिए और डोंट बी नर्वस और बी एनर्जेटिक। सबसे पहले थोड़ा सा एनर्जेटिक होना है हमें, ठीक है। एनर्जी बहुत लेवल होनी चाहिए। एचआर जो लाइक करते हैं वो एनर्जी लेवल वाला बंदा करते हैं। अगर हम हर थक के जाएंगे तो कौन एचआर हमें हायर करेगा यार, है ना। तो प्लीज बी एक्टिव एंड बी एनर्जेटिक फर्स्ट। थोड़ा स्माइली फेस से जाएंगे तो ज्यादा मजा आएगा। और हेलो सर जैसे ऐसे कहें, हेलो सर मे आई कम इन सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड आफ्टरनून सर, या गुड इवनिंग सर, तो ग्रीटिंग्स थोड़ा अच्छे से लगे, उन्हें भी लगे यार हाँ ये बंदा है जो मेरी कंपनी में अगर आ गया ना तो मेरी कंपनी की गुडविल बढ़ जाएगी, मेरी कंपनी जो है ना बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर जाएगी जल्दी से। तो ऐसे ही हमें करना है गाइस। तो ये सारे पॉइंट्स आपने देखे, आप प्लीज नोट डाउन कीजिए इनको और अच्छे से लर्न कीजिए 7 से 10 बार आप रीड आउट कीजिए इन्हें, अपने आप आपको याद हो जाएंगे। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, सेल्फ इंट्रोडक्शन। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो, अगर आपको ये टॉपिक ऐसा लगा हो कि इससे आपको कुछ नॉलेज मिली है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ABD इंग्लिश।